गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉर्थन ब्लॉटिंग। ठीक है, तो बात करते हैं क्या है सॉर्थन ब्लॉटिंग। सॉर्थन ब्लॉटिंग इज अ लेबोरेटरी टेक्निक्स यूज्ड टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन अ ब्लड या टिश्यू सैंपल। सॉर्थन ब्लॉटिंग जो है टेक्निक्स जो है यूज़ की जाती है डीएनए सीक्वेंस के लिए, डीएनए सीक्वेंस अननोन डीएनए सीक्वेंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए सॉर्थन ब्लॉटिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सॉर्थन ब्लॉटिंग जो टेक्निक है वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले बात आती है, ये हमारा यहाँ हम सबसे पहले सेल लेंगे। जो भी सेल लेना है हमें, या तो प्रोकैरियोटिक सेल लेंगे या फिर यूकैरियोटिक सेल ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जो डीएनए है या तो प्रोकैरियोटिक सेल से लिया गया डीएनए है या तो फिर यूकैरियोटिक सेल से लिया गया डीएनए है। इसे हम क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। इस डीएनए में सेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जिस जीन को हमें क्या करना है, जिस जीन की हमें स्टडी करनी है या फिर जिस जीन का क्या करना है हमें एनालिसिस करना है, क्योंकि पर्टिकुलर जो जीन है कैसा है, जिनका जो सीक्वेंस है वो कैसा है, नोन है। देन जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, इसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से डीएनए को क्या किया जाता है, डाइजेस्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ किया जाता है, जिससे ये जो एंजाइम होता है वो जगह जगह से क्या करता है, पर्टिकुलर डीएनए को क्या करता है, कट करता है, जिससे क्या होता है डीएनए के फ्रैगमेंट बन जाते हैं। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में डीएनए के क्या बन चुके हैं, फ्रैगमेंट। ये डीएनए के क्या है, हमारे फ्रैगमेंट यहाँ प्रेजेंट है। इन्हीं स्मॉल फ्रैगमेंट में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, क्या हो सकता है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हो, या हो सकता है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हो। डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट हो चुके हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट। और इसी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी का हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। देन नेक्स्ट में हम क्या परफॉर्मेंस करेंगे, जो डीएनए फ्रैगमेंट है इसे ट्रांसफ़र किया जाता है अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। यह है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस डीएनए के जो फ्रैगमेंट है उन्हें क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो डीएनए का जो सैंपल है इसे क्या किया जाता है, इस इलेक्ट्रोफोरेसिस ना, इसमें क्या प्रेजेंट है हमारा अगारोस जेल। ठीक है, अगारोस जेल को क्या, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सैंपल को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। ये डीएनए फ्रैगमेंट जो है अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। यहाँ डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, देन अगारोस जेल में डीएनए मॉलिक्यूल का सेपरेशन हुआ। डीएनए मॉलिक्यूल जो सेपरेशन हुआ वो भी कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि डीएनए कैसा था हमारा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। डीएनए के जो फ्रैगमेंट है वो भी कैसे है, डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, देन ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसे कन्वर्ट किया जाता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, जिसके लिए यूज़ किया जाता है माइल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन का। ये माइल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है इस अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, जिसके कारण क्या होता है, डीएनए की जो फ्रैगमेंट है वो डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। हम इस सॉल्यूशन के रूप में NaOH सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं। देन हम देख सकते हैं नेक्स्ट, इस जेल पर्टिकुलर जो हमारा अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, तो इस जेल से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इस जेल से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो पर्टिकुलर इस जेल को क्या कर लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, जो जेल वाला पार्ट है उसे क्या करेंगे, हम निकालेंगे एंड देन इसे ट्रांसफ़र करते हैं हमारी मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन में करने से पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट्स बना हुआ है, इसमें देखिए जो बना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ये जो है, ये है हमारा ट्रे। ठीक है, ट्रे बना हुआ है। ट्रे क्या करेगा, इस ट्रे में प्रेजेंट है बफर। ठीक है, साथ ही इस ट्रे में प्रेजेंट होता है एक सपोर्टिंग सिस्टम,
इसे कहते हैं हम स्पंज। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बना हुआ है ये हमारा स्पंज है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करते हैं, इस स्पंज के ऊपर क्या रखा जाता है, जेल रखा जाता है, ठीक है। देन जेल की ही साइज़ की, और जेल के ऊपर क्या रखा जाता है, जेल की साइज़ की मेम्ब्रेन रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के साइज़ का क्या होता है, हमारा मेम्ब्रेन वाला पार्ट होता है। देन मेम्ब्रेन के ऊपर जो है प्रेजेंट होता है पेपर टॉवल्स। ये जो लेयर है वो बनी हुई है हमारे पेपर्स टॉवल्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेयर है उसे कहते हैं पेपर टॉवल्स, जिसमें ढेर सारे पेपर्स या फिर वॉर्समेंट फिल्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन उसके ऊपर प्रेजेंट होता है हल्का सा वेट दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही वेट देंगे हम लोग, है ना, ऊपर से जैसे ही वेट पड़ेगा तो उससे क्या होता है, मेम्ब्रेन जेल्स पर क्या हो जाता है, प्रेस होने लगता है। वेट देंगे तो क्या है, यहाँ पे पेपर टॉवल्स है, यहाँ मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के नीचे जस्ट नीचे क्या है, जेल है। तो मेम्ब्रेन जो है जेल पर क्या होने लगती है, प्रेस होने लगती है। जैसे ही मेम्ब्रेन जेल से प्रेस होने लगेगी तो इसका संबंध, इसका जो कॉन्टेक्ट है किससे है, स्पंज से, ठीक है। तो ये भी क्या होने लगेगा, प्रेस होने लगेगा। इसके बाद जो हमारा ट्रांसफ़र बफर है वो स्पंज से ट्रांसफ़र होते हुए किस में ट्रांसफ़र करेगा, जेल में, क्योंकि इधर से वेट पड़ रहा है तो वेट किस में पड़ेगा, इस बफर में। तो बफर से वेट ट्रांसफ़र होगा हमारे इसमें, स्पंज से होते हुए किस में ट्रांसफ़र करेगा, जेल में। और जेल से, जेल में क्या प्रेजेंट है, हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, उस जेल में से निकल कर किस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, हमारे मेम्ब्रेन में। मतलब मेम्ब्रेन क्या हो जाएंगी, हमारी बाउंड हो जाएगी। मेम्ब्रेन जो है पर्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट से क्या हो जाएगी, बाउंड हो जाएंगी। देन हम मेम्ब्रेन को निकालेंगे। तो ये है हमारा मेम्ब्रेन जो भी, अब मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, डीएनए के फ्रेगमेंट प्रेजेंट है, तो इन्हें फिक्स करना है, ठीक है। तो फिक्स करने के लिए पर्टिकुलर इसे थोड़ी हीट दी जाती है, या फिर यूवी लाइट द्वारा क्या किया जाता है, इसे एक्सपोज किया जाता है, जिससे डीएनए क्या हो जाते हैं, उस मेम्ब्रेन में प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देन इस मेम्ब्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोब में, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन विद द लेबल्ड प्रोब। जैसे ही हमने मेम्ब्रेन को हीट ट्रीटमेंट दिया तो डीएनए कैसे हो गए, प्रॉपर तरीके से बाइंड हो गए। या तो हम क्या करते हैं, यूवी लाइट का यूज़ भी करते हैं एज अ बाइंडिंग के लिए। देन इस मेम्ब्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रोब सॉल्यूशन में। प्रोब क्या होता है, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रोब्स एंड डीएनए क्या हो जाएंगे, आपस में बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही आपस में बाइंड हो जाएंगे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसे क्या करेगा, हाइब्रिडाइज कर देगा। पर्टिकुलर दोनों जो डीएनए है वो क्या हो जाएंगे आपस में, मतलब कि एक तो हो गया हमारा, क्योंकि हमारा डीएनए कैसा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और प्रोब भी डाल दिया, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बाइंड हो जाएंगे। इस डीएनए का जो सेगमेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या प्रेजेंट रहेगा हमारे प्रोब में। अब हो सकता है जो हमारा प्रोब है वो रेडियो लेबल्ड हो सकता है हमारा जो प्रोब है वो कैसा होगा, फ्लोरोसेंस हो। तो इसका जो एनालिसिस है या विजुअलाइजेशन है वो किया जाता है हमारे डिटेक्टर में। डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, ठीक है। अगर डिटेक्ट करने के पश्चात अगर ये हुआ कि हमारा जो लेबल्ड प्रोब है ना, वो फ्लोरोसेंस है, तो फ्लोरीमेट्री के द्वारा हमें ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि पर्टिकुलर हमारा जो इसकी जो रीडिंग है वो हमें क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। पर्टिकुलर जो हमारा डीएनए है उस डीएनए सैंपल में जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था वही जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ प्राप्त हुआ है।